लगातार बारिशों, बर्फबारी और खराब मौसम के चलते कश्मीर घाटी पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हम इस समय श्रीनगर में केंद्रीय जल आयोग के उस गेज पर मौजूद हैं जहां पे बाढ़ पे नजर रखी जाती है और इस समय जो यहां पे निशान है उसके अनुसार जो जहलिम का जल स्तर है वो खतरे के निशान को पार कर गया है। यानी जो खतरे का निशान 18 फीट होता है जिस पे अलर्ट जारी किया जाता है, इस समय पानी तकरीबन 19 फीट क्रॉस कर गया है, जिसके चलते श्रीनगर के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि बाढ़ अभी घोषित इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि बाढ़ की घोषणा 21 फीट पर होती है, यानी अभी भी 2 फीट पानी जो है उस निशान से कम है। लेकिन 2014 में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद लोगों में काफी ज्यादा डर है। ये वो पहला इलाका था जब 2014 की बाढ़ में जो श्रीनगर का डूबा था और तकरीबन 1 महीने तक पानी के नीचे रहा था। लेकिन उस समय पानी का जो स्तर था वो इस निशान से तकरीबन 5 फीट या 6 फीट ऊपर चला गया था। हमारे साथ यहाँ पे एक लोकल यहीं के हैं, तो आप अपना नाम बोलेंगे और 2014 की बाढ़ का डर क्यों बैठा हुआ है? मेरा नाम समीर राजा है। हम यहाँ पे आरामवारी फूड भी से मुझ में रह रहे हैं। 2014 का ये मसला हुआ था क्योंकि हमें इस वक्त इतना डर है कि उसका, क्योंकि हमने वो लाइवली विजुअल्स देखे हैं। क्योंकि तब हम इतने पैनिक हो रहे, जो थोड़ा सा भी पानी का बहाव ऊपर चढ़ रहा है हम लोग पैनिक हो रहे कि हम कहाँ जाए अब, क्योंकि वो हमने अपनी आंखों से देखा है वो मसला क्या हो गया। पानी में हम रह रहे थे, एक हफ्ता 2 हफ्ता हम पानी में ही थे। हमारे घरों में हम छतों पे बैठे थे तब, तो इसी वजह से हम इतना पैनिक हो रहे हैं कि कुछ दिनों से पानी लगातार बारिश हो रही है और एक बार फिर से अभी भी बादल बने हुए हैं, फिर बारिश होगी, तो कितना सतर्क रहने की जरूरत है? ये तो एक्चुअली तो रहना ही है, क्योंकि जो भी ये नजर रखनी है पानी पे, क्योंकि जो 2014 में हुआ था उसमें उस वक्त जो क्लाउड बर्स्ट ज्यादा हुए थे इस वक्त वो नहीं हुए। अगर उनका खतरा हुआ तो फिर तो लोगों को पैनिक होना पड़ेगा। देख सकते हैं कि जो 2014 में जो क्लाउड बर्स्ट हुए थे उसके कारण जहलिम का जल स्तर अचानक बढ़ा था और इस बार भी पहाड़ी इलाकों में कुछ इस तरीके की घटनाएं हो रही है। कल उत्तरी कश्मीर के बारामूला में उरी में 2 जगह जमीन धंसने से दर्जन मकान उसकी चपेट में आ गए। एक मकान में 10 लोग दब गए थे जिनको रात भर चले ऑपरेशन के बाद जिंदा बचा लिया गया। लेकिन रियासी में पहाड़ से पत्थर गिरने से एक 10 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई और जो सड़क संपर्क है वो सबसे ज्यादा इन बारिशों से प्रभावित हुआ है। श्रीनगर जम्मू हाईवे में दलवास के करीब पहाड़ दरकने से सड़क बंद हो गई है। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर बर्फबारी होने के कारण फिसलन ज्यादा है, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है। गुरेज वाली सड़क पर भी राजधान टॉप पर बर्फ गिरी है। कुपवारा जाने वाली सभी बड़ी सड़कें जो है वो यातायात के लिए बंद कर दी गई है और मौसम विभाग की तरफ से जो बात कही गई है कि अगले 24 घंटे तक फिलहाल मौसम में कोई सुधार नहीं होगा और बारिशों का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, जिसके कारण जो बाढ़ का खतरा है वो अभी भी पूरी कश्मीर घाटी में बना हुआ है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड्स के कारण भारी नुकसान की खबरें अभी तक आई है, जिसके चलते लोगों के लिए राहतों के लिए सरकार ने भी प्रयास किए हैं। श्रीनगर में भी कई फ्लड कंट्रोल सेंटर्स कायम किए गए हैं, बना लिए गए हैं और लोगों को इनके संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। और कहीं ना कहीं मौसम की मार फिलहाल कश्मीर घाटी को अपनी चपेट में लिए हुए, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि लोगों में डर है, क्योंकि 2014 में आई विनाशकारी बाढ़ से पहले भी कुछ इसी तरीके का माहौल बना था। लगातार 1 हफ्ते तक बारिशें हुई थी और फिर अचानक बादल फटने के बाद वो भयानक बाढ़ आई थी। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर।